Hello students, good afternoon to all of you. In 12th class chemistry unit 1 the solid state में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आपने इसकी पहले वाले वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी किया था और आपने ये भी स्टडी किया था, फर्स्ट हेडिंग इसमें थी कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। ओके, इसके बारे में आपने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी सेकेंड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। ओके, तो आपने एक बैंड थ्योरी देखी थी जिसमें आपने देखा था कि मेटल के अंदर एनर्जी गैप जो था कम था, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली प्रमोट होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल में कंडक्टिविटी अच्छे से होती है। ओके, फिर आपने क्या देखा था, जो है इंसुलेटर का, फिर सेमीकंडक्टर, तीनों चीज़ों का आपने स्टडी कर लिया था, ठीक है ना, बैंड थ्योरी की गाड़ी। और अब आपको इसमें सेकेंड हेडिंग में पढ़ना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। फिगर आपको वही है। तो इंसुलेटर में कंडक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। ओके, यहाँ लिखा गया है कि द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ इंसुलेटर, एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो एनफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन को जो बैलेंस सेल में है इलेक्ट्रॉन, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि वो प्रमोट होके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। और जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं होगी। ओके, तो इसमें कह सकते हैं कि बैलेंस बैंड डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ओके, ड्यू टू दिस इंसुलेटर हैज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है। थर्ड आपको क्या लिखना है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, तो आप जानते हैं इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल द एनर्जी गैप बिटवीन दी बैलेंस सेल एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉलर देन इंसुलेटर। ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो आप देखिए इसमें कह सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन दी बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉलर देन इन इंसुलेटर। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द एनर्जी अवेलेबल टू सफिशिएंट to excite electron from valence cell and promote to conduction band. Okay, it makes the small conduction of electricity in semiconductor। कहने का मतलब हो गया, जो सेमीकंडक्टर में है उसमें जो एनर्जी का गैप है वो इंसुलेटर से थोड़ा कम है। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली प्रमोट करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और ये लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। या तो क्या था, सेमीकंडक्टर। ओके, आगे यहां लिखा गया है द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉलर देन इंसुलेटर। द एनर्जी अवेलेबल इज सफिशिएंट टू एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इट मेक्स स्मॉल करंट टू फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर। ओके, फिगर आपको वही है जो आपने इसके पहले बैंड थ्योरी में पढ़ा था। ओके, फिगर को आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे क्या है, हेडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, कि व्हाट हैपेंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी में कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ओके, तो अगर टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आल्सो इंक्रीज करेगी, ओके। एग्जांपल के लिए कौन सा है आपका, सिलिकॉन है, ओके, जर्मेनियम, गैलियम है। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। आगे क्या है, इसीलिए इसको एक नए नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव सेमीकंडक्टर, ओके, इंटेरिक्स सेमीकंडक्टर, किसको, जर्मेनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम को, ओके। आगे क्या है, जिसके बीच में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही कम लेस कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की होगी। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, पहला क्या है, एनर्जी गैप किसका, बैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड में। डायमंड में क्या है, इतना किलो जूल, 511 किलो जूल है, इसलिए ये क्या है आपका, इंसुलेटर के रूप में बिहेव करता है। सेकेंड क्या है, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन 111, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम 63, तो ये इससे बहुत कम है, इसमें स्मॉल अमाउंट में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की होती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर में रखा गया है, ओके स्टूडेंट्स। आगे की आपकी है कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कि कैसे हम, आपने तो ये इफेक्ट देख लिया। आगे अगर हम बात करें कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, मीन्स उसमें क्या कर सकते हैं, क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे, ओके। तो आपको पता है कि इस प्रोसेस में सेमीकंडक्टर में जो जिसका एग्जाम्पल लिए हम, उसमें जो इलेक्ट्रिकल उसकी लैटिस है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ओके। कहने का मतलब होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज बाय एडिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, ओके। तो डोपिंग कहलाता है इसको DOPING, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट में इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं, और सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करके उसको कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, ठीक है ना। और डोपिंग ये कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। पहला कौन सा है आपका, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच को मिला सकते हैं। दूसरा कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसा हमने पहले बता दिया। तो किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, DOPPING, ओके। तो डोपिंग कितने टाइप की होती है, अगर आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिसको हम एन टाइप नेगेटिव में भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम P टाइप बोलते हैं, पॉजिटिव, ओके। तो दो टाइप की डोपिंग होती है, एक नेगेटिव जिसको बोलते हैं एन टाइप, और एक होती है पॉजिटिव जिसको बोलते हैं P टाइप, ओके। तो दोनों टाइप की इम्प्योरिटी जो है, जो एन टाइप इम्प्योरिटी और P टाइप इम्प्योरिटीज है, तो इसमें देखिए ये पहला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, ओके। तो इसको समझने के लिए आप लोग सबसे पहले जानते हैं हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू प्रोटीन ग्रुप। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों किस ग्रुप के हैं, ग्रुप 14
प्रोटीन ग्रुप के एलिमेंट हैं और जिनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। और ये 4 कोवैलेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मीन्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू 14 ऑफ द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच इन दियर क्रिस्टल। ईच एटम फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ दियर नाइबरिंग एटम्स। ओके, ये केवल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनके बैलेंस में केवल 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आगे व्हेन डॉक्ड विद ए ग्रुप 15 एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट के साथ कोई 15 ग्रुप वाला एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे फास्फोरस हो गया है तो आर्सेनिक। ओके, ये ग्रुप कौन सा हो गया, 15, मान लीजिए फास्फोरस या आर्सेनिक। ओके, तो फास्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फास्फोरस का जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 सिलिकॉन के साथ, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस की जो बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 कोवैलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, उसमें से बचा रहेगा। मीन्स द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम डिलोकेलाइज्ड। ओके, these localized electron increase the conductivity of doping atoms। कौन सा, चाहे जर्मेनियम आप ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। हेंस द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू दी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसका, आर्सेनिक का, ये बाकी सब सिलिकॉन के हैं। इस सिलिकॉन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, जबकि आर्सेनिक के पास 5। तो ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये डिलोकेलाइज हो सकता है। तो इस पे चार्ज कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। ओके, तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू दी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हेंस सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एन टाइप इम्प्योरिटी। ओके, तो इसीलिए हम उस सिलिकॉन को जो है, सिलिकॉन को एन टाइप, किस टाइप की, एन टाइप को इम्प्योरिटी बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोलते हैं। ओके, आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। यहाँ देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सब 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। बट इसमें क्या है, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ओके, इस चार्ज कौन सा रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, इसका जो है वो नेगेटिव रहेगा। इसलिए नेगेटिव होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको, एन टाइप बोलते हैं, इसको इम्प्योरिटी। ओके, दूसरा एग्जांपल आपका देख लीजिए, सेम वही है, इसमें बोरान। ओके, सिलिकॉन एटम में बोरान, मतलब डोपिंग ऑफ सिलिकॉन के बोरान के साथ दिखाया गया है कि बोरान के पास देखिए, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट है, और इस क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव होल है ना, और डोपिंग सिलिकॉन किसके साथ होगी, बोरान की। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। तो लिख कैसे सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को, क्या आपको पता है, दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके साथ क्या चीज को मिला दिया जाए, ग्रुप 13 के एलिमेंट। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। ओके, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम मिला दिया जाए, इनके पास, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बोरान एल्यूमिनियम के पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये दोनों मिलके केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, 3 कोवैलेंट,
और एक इलेक्ट्रॉन भी बचा है कोवेलेंट बॉन्ड करने के लिए, यहाँ स्पेस खाली है, ब्लैंक है, तो कमी है, ओके, इसलिए डेफिशिएंट है, और डेफिशिएंट है तो पी टाइप, ओके। तो ये आपका एन टाइप है, ये आपका पी टाइप है, ओके। अगर आप स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो ये देख लीजिए कि इससे भी समझ सकते हैं कि ये सिलिकॉन एटम है जिससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। और पी टाइप वाले में इम्प्योरिटी में कि ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन रिच है सिलिकॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड कम है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक गैप है, तो उस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप, ओके। तो ये आपका है सेकेंड टॉपिक थी इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। कल हम आपको डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। थैंक यू।